हेलो फ्रेंड्स, मैं बालोजी रवर स्पिरिचुअल प्रयागराज इलाहाबाद से। और MPPCS RO UPPCS सबके लिए करंट बहुत महत्वपूर्ण होता है और पूछा जाता है। और आज आप लोगों को मैं करंट के बारे में बताऊंगी, महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम जो इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, 7 जनवरी 2024 को भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया। कहाँ पे किया गया? उज्जैन MP में। और हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान कितना रहा? 85वां स्थान रहा, 85वां। और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा भी। और हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर शामिल देश कौन कौन से हैं? देखिए, कौन कौन से शीर्ष स्थान पे हैं तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर और स्पेन है। सबको याद करना पड़ेगा आपको। और उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 घरों में सौर छत स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 25,000 घरों पर सौर छत स्थापित करेगी। वो स्थान कौन सा है? वो स्थान वाराणसी है। ये इम्पॉर्टेंट है, UPPCS में पूछा जाएगा। कहाँ पे? वाराणसी में। फिर असम सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम द्वारा एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा लॉन्च की गई। उसका क्या नाम है? वायु। असम सरकार द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम द्वारा एक ऐप आधारित इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा किसके आधारित रहेगा? पूछे किस पे आधारित? तो ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, और इसका नाम रहेगा वायु। वायु नहीं, वायु रहेगा। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? गुजरात ने। गुजरात सरकार ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। 9 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। 9 जनवरी 2024 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत का सबसे बड़ा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया था? गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में जारी NSO की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP वृद्धि दर संभावित है 7.3%। और ये 2024 का है, पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जारी NSO रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP वृद्धि दर संभावित है 7.3%। याद रखिएगा, 7.3%। कौन सी कंपनी वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2023 में सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? एप्पल बन गई। कौन सी कंपनी वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2023 में सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी बन गई है? तो वो कौन सा है? वो एप्पल है। फिर है 15 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश में लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? वो देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। 15 जनवरी 2024 को भारत ने किस देश में लिथियम की खोज और खनन परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? वो है देश कौन सा? अर्जेंटीना। टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ में कैपिटल फूड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? 100% की। कितने प्रतिशत की? 100%। टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ में कैपिटल फूड में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी? 100% की। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पर्यावरण अनुकूलन पहलों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए शुरू की गई जमा योजना है SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। भारतीय बैंक द्वारा पर्यावरण अनुकूलन पहल और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाने के लिए
जमा योजना शुरू करी गई, उसका क्या नाम है? SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक मूल्य वाली मुद्रा कौन है? कुवैती दिनार है, ये भी पूछा जा सकता है। और किसके अनुसार भी कई सारे मैगजीन है, तो ये फोर्ब्स के अनुसार होगा। कुवैती दिनार याद रखिएगा। और ये दुनिया का सबसे अधिक मूल्य वाली मुद्रा है। गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौते पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त राज्य अमीरात। ये भी पूछा जा सकता है। गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौते पर हस्ताक्षर किया? संयुक्त अरब अमीरात। और ये क्वेश्चंस सिर्फ UP PCS RO और भी जितने भी लोकसभा एग्ज़ाम के लिए नहीं, ये MP PCS बिहार, ये सभी GS में ये करंट इम्पोर्टेंट है, हर जगह ही पूछा जाएगा। जनवरी 2024 में मार्च 2024 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर रखी गई 8.2%। जनवरी 2024 से मार्च 2024 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर रखी गई 8.2%। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू और कश्मीर। याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और जब पहला होता है तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है, पूछा जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। जनवरी 2024 में वह राज्य जिसके कुछ उत्पादों सुंदरबन, शहद, ब्लैक नूनिया चावल, तंगेल, गोरोड और कादियाल साड़ियों को GI टैग दिया गया, वह राज्य है पश्चिम बंगाल में। फिर से इसको यह भी याद रख लीजिए। जनवरी 2024 में वह राज्य जिसके कुछ उत्पादों सुंदरबन, शहद, ब्लैक नूनिया चावल, तंगेल, गोरोड और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है, पश्चिम बंगाल। जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया? 12 उत्पादों को, ये भी पूछा जा सकता है। जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग दिया गया? 12 उत्पादों को। ये पूछा जा सकता है कि कितने उत्पादों को GI टैग मिला है, तो 12 उत्पादों को। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 और इंदौर अभी तक टॉप पे बना हुआ है। सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया इंदौर और सूरत, दोनों याद रखिएगा, इंदौर और सूरत। लगातार इंदौर बना हुआ है। ये ब्लर क्यों हो गया समझ। और देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र के सोलापुर में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कितने करोड़ की, तो 2000 करोड़ की। और कितनी अमृत योजनाएं हैं? 8 हैं। और कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र सोलापुर में, महाराष्ट्र के सोलापुर में। IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार भारत की GDP ग्रोथ रेट वर्ष 2024 के लिए कितनी रखी गई है? 6.5%। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 93। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 99% संभावना है पूछे जाने की। और ये हरी जगह बिहार में, MP में, UP में, जितने भी एग्ज़ाम होंगे सब में पूछे जाएंगे, RO में। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? 93वां स्थान था। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के समारोह को देखने के लिए 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के समारोह को देखने के लिए किन अभ्यर्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? विशेष अतिथि के रूप में अभ्यर्थियों को इसमें आमंत्रित किया कौन थे? PM विश्वकर्मा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है।
याद रखिएगा आप लोग। फिर 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने किस योजना की घोषणा करी है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने किस योजना की घोषणा की? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया का कौन सी क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तीसरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट में पूछा ही जाएगा हर जगह। यूपी, MP, बिहार, RO, ARO, UPPCS, IS। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की कौन सी क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तीसरी बन जाएगी। और ये भी इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। 6 दिसंबर 2023 को टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? सैम आल्टमैन को। किसको चुना है? सैम आल्टमैन को। टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? टेलर स्विफ्ट को। और ये कौन है? ये मशहूर अमेरिकी सिंगर हैं और अभिनेत्री भी रही हैं ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 5 वर्षों के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया है? 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सिंगापुर। दुनिया का सबसे महंगा शहर सिंगापुर। दिसंबर 2023 में बिहार सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? मिशन दक्ष। और ये बिहार, ये जितने भी बिहार का स्टेट होगा और जूनियर प्राइमरी GS में, तो ये क्वेश्चन वहाँ पूछा जा सकता है। अभी हाल होने ही वाला है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम। 2 दिसंबर 2023 को गुजरात में कौन से महोत्सव का उद्घाटन किया गया? खादी माटी कला महोत्सव। 2 दिसंबर 2023 को गुजरात में कौन सी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? खादी माटी कला महोत्सव का किया गया है। 8-9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड, देहरादून में। 8 से 9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। नवंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व की सबसे बड़ी संकेंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? UAE द्वारा। किस देश द्वारा ये तो किया गया संकेंद्रित ऊर्जा परियोजना का? UAE द्वारा। 5 दिसंबर 2023 को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा? कौन सी यूनिवर्सिटी? टोरंटो विश्वविद्यालय। और 5 दिसंबर 2023 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2024 में भारत के किस विश्वविद्यालय का शीर्ष स्थान रहा? दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो 7वें स्थान पे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है?